हेलो एवरीवन। आज हम ले रहे हैं क्लास 11 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समांतर चतुर्भुज का नियम। इससे हम दो सदिशों के परिणामी सदिश का सूत्र ज्ञात करेंगे और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में कई बार आता है। ये वीडियो रहेगा हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। पहले तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो किस काम आता है। हमारे पास अगर दो सदिश दिए हुए हैं और दोनों सदिशों का योग करना है तो हमारे पास कुछ विधियां हैं। त्रिभुज नियम है, बहुभुज नियम है और एक समांतर चतुर्भुज नियम भी है। तो आज हम समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने वाले हैं। यह है हमारे पास समांतर चतुर्भुज नियम। तो इस नियम की सहायता से क्या करने वाले हैं, दो सदिशों का परिणामी सदिश निकालेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम सॉल्व करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहली बात कि दो समांतर भुजाएं, फिर ये दो समांतर भुजाएं। तो ये जो आकृति बनी है ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ये भुजा इसके बराबर होना जरूरी नहीं है, पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और ये भुजा जो है वो इसके बराबर है और समांतर है, ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देंगे बाद में, लेकिन अभी हम काम करते हैं कि ये सदिश हमारे पास सपोज P है और वेक्टर, और ये सदिश हमारे पास सपोज Q वेक्टर है। अगर ये P और Q वेक्टर है तो हम क्या काम करेंगे, इनका परिणामी निकालेंगे। अगर ये सदिश P वेक्टर है तो इसके सामने वाला मैग्नीट्यूड में बराबर, यानी कि लेंथ इसकी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, तो ये सदिश P वेक्टर हो जाएगा। और ये Q वेक्टर है तो ये सदिश भी क्या हो जाएगा, Q वेक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों का जो परिणामी सदिश रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा, और इसी से समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आती है। ये हमारे पास परिणामी सदिश R। अब परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, यदि दो सदिश है और दोनों किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं मतलब पास पास वाली भुजाओं से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो जो उनके मध्य कटान बिंदु से, ये कटान बिंदु है, ये सदिश P और सदिश Q यहाँ पे आके मिलते हैं, इस बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो उसका परिणामी सदिश होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको R जो है वो परिणामी सदिश दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, R का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो किस तरह से आता है देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या चीज है? समांतर चतुर्भुज है कि यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं आपस में दो सदिशों को निरूपित करें तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण जो होगा परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो लिख लेते हैं, यदि दो सदिशों समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों P तथा Q वो प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है, करे तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश R को प्रदर्शित करता है। देखते हैं कैसे और इसका क्या फॉर्मूला आता है। तो इसके फॉर्मूला निकालने के लिए हम इस डायग्राम को वापस एक बार ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी दो साइड जो है ये P है और ये Q है। इसके सामने वाली ये साइड भी P वेक्टर होगी क्योंकि लेंथ इसकी बराबर है और डायरेक्शन इसकी बराबर है, और Q की इक्वल ये रहेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस पैरेलल है, समांतर है और दोनों क्या है, बराबर है। ये जो विकर्ण है ये विकर्ण क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। ये विकर्ण क्या रहेगा, परिणामी सदिश रहेगा। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमें क्या काम करना है कि यहाँ पे हमें परिणामी सदिश R का फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग लेंगे और देखते हैं
ये जो पॉइंट है ऊपर, इससे हम एक इस सतह पर लंब डालते हैं रेखा पर, और यहाँ पे ये लंब मिलता है। ये कोण आप मान सकते हो थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो इसके नाम दे देते हैं। सपोज ये ए, बी, सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम एम रख देते हैं। तो हमारी पास एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम रहता है बीसीएम। बीसीएम में जो एंगल बी है वो क्या है, थीटा है। जो कोण बी थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होती है और साथ वाली भुजा आधार होती है। सामने वाली भुजा लंब होती है और साथ वाली भुजा आधार होती है। ये क्यू है जो कर्ण। अब यहाँ पे एक चतुर्भुज और मिल रहा है अपने को। ये जो डायरेक्शन, ये जो दूरी है जिसका नाम रहेगा ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम। ए बी तो हमारे पास साफ दिखाई दे रहा है कि पी है, और बी एम का पता नहीं है, तो हम बी एम निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो लेंथ है, दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे पास कितनी है, सी एम। तो सी एम की वैल्यू हमें निकालनी होगी और बी एम की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अगर ऐसा करेंगे तो एक त्रिभुज को ध्यान से देखो, ए सी एम, ए सी एम, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा के आर का सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा रहा, सबसे पहले तो रहा बीसीएम। त्रिभुज बीसीएम में, त्रिभुज बीसीएम में क्या हो रहा है कि पहले इधर त्रिभुज बीसीएम बना देते हैं। त्रिभुज बीसीएम इस टाइप का है, ये थीटा है, ये बी है, ये सी है और ये एम है। ये जो दूरी है बीएम वो हमें पता नहीं है, ये सीएम पता नहीं है, इसकी जो मान है बीसी का वो हमारे पास क्या है, क्यू है। तो इस टाइप से ये जो कोण है, लंब है तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, पहले हम आधार निकालते हैं। तो आधार बटा कर्ण बराबर क्या रहता है, कॉस थीटा। तो आधार है हमारे पास bm और कर्ण है हमारे पास cm, बराबर रहेगा कॉस थीटा। तो bm की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cm कॉस थीटा। cm कितना है, कर्ण का जो वैल्यू है वो bc है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, bc है। तो हम यहाँ पे bc लिखेंगे, bc और bc। तो bm की वैल्यू कितनी रहेगी, bc कितना है, q के बराबर, q cos थीटा। तो bm जो हमारे पास आया है वो हमारे पास आएगा q cos थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी q cos थीटा, लिखेंगे बाद में। लेकिन वापस करते हैं पुनः, इस बार क्या करते हैं कि ये आधार है और ये लंब है। इस बार हम लंब ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा लंब बटा कर्ण। होता क्या है, जो साइड हमें ज्ञात करनी होती है वो साइड और जो दी हुई होती है वो साइड, उसका अनुपात निकालते हैं। और वो लंब ज्ञात करना है cm और साइड q दी हुई है, तो ये इन दोनों में जो अनुपात रहेगा वो साइन थीटा रहेगा। हम क्या करते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास कितना, cm, हम यहाँ पे लिख देते हैं cm, और कर्ण कितना है bc, हम लिख देते हैं bc, बराबर रहता है हमारे पास साइन थीटा। तो cm बराबर क्या हो जाएगा, bc साइन थीटा। bc की वैल्यू कितनी है, bc की वैल्यू q के बराबर है, तो ये रह जाएगा q साइन थीटा। तो हमारे पास cm की वैल्यू आ गई q साइन थीटा। तो जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो लिख देते हैं। cm की वैल्यू निकाली है q साइन थीटा, और bm की वैल्यू हमने निकाली है ये वाली, कितनी है, q cos थीटा। तो ये q cos थीटा लिख देते हैं। तो इस तरह से ध्यान से देखें, हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया है, त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, a, ये c और ये m। जो ACM है वो भी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है वो लगा सकते हैं। उसके लिए ये जो r दिखाई दे रहा है AC, वो कर्ण हो जाएगा। ये लंब है cm और ये आधार है कितना, am। तो देखते हैं त्रिभुज ACM में, त्रिभुज ACM में, त्रिभुज ACM, यहां से ध्यान से देखें त्रिभुज ACM किस टाइप से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है त्रिभुज ACM। अगर हम यहाँ पे देखें A से लेके C तक वैल्यू कितनी है, AB प्लस BM, उसका वैल्यू है P प्लस Q cos थीटा। तो यहाँ लिखते हैं
P प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे बीच में कौन आया हुआ है, B आया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने Cm की, Q साइन थीटा। ये Cm की वैल्यू है Q साइन थीटा, तो Q साइन थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो Q साइन थीटा लिखेंगे, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा, और ये हमारे पास है R वेक्टर। ठीक है, अब पाइथागोरस में अगर ये हम लगाते हैं तो क्या रहता है हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये जो कोण है यहाँ पे इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं। अगर ये कोण अल्फा है तो ये हमारे पास अल्फा रहेगा, और अगर ये अल्फा रहेगा तो अल्फा के साथ वाला आधार होगा और इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और बाकी बची हुई जो भुजा है वो जो 90 डिग्री के सामने होती है वो कर्ण रहती है। तो कर्ण हमें दिखाई दे रहा है AC, तो हम करते हैं AC का स्क्वायर। आधार हमें क्या दिखाई दे रहा है, आधार दिखाई दे रहा है AM, तो हम लिखते हैं यहाँ पे AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, और प्लस, और हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे CM, लंब है CM, तो CM का स्क्वायर। अब हमें डायग्राम में वैल्यू दिखाई दे रही है किसकी, P प्लस Q कॉस थीटा, और इसकी है Q साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। AC तो हमें फाइंड करना है, और ये हमें R पता है, ये क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट है, परिणामी है। AM जो होता है वो P प्लस क्यू कॉस थीटा है, P प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर प्लस CM कितना है, Q साइन थीटा, तो हम यहाँ पे Q साइन थीटा लिख देंगे, Q साइन थीटा। सोचो इसको खोलने में कौन सा सूत्र लगेगा, R स्क्वायर इक्वल टू, ये A और B दो है, तो इसके लिए रिलेटेड फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो हम यहाँ लिखते हैं सूत्र A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे A किसके इक्वल है, A है P के इक्वल, B किसके इक्वल है, वो है Q cos थीटा के इक्वल। अगर हम इसी फॉर्मूले में A इक्वल्स टू P रखते हैं और B इक्वल्स टू Q cos थीटा रखते हैं तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। A स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रखते हैं P का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है B का स्क्वायर, B का मतलब Q cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस आगे दिया हुआ है 2AB का मतलब 2 लिखना है और दोनों का गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई PQ cos थीटा। अब है ये Q साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो Q के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से R स्क्वायर की वैल्यू आती है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखें Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पहला तो हम लिखते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये दो पद हमने यहाँ पे लिख दिए। अब बचा क्या है, Q cos स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस, सही है, यहाँ दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, Q स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा Q स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लिखते हैं इधर एक और फॉर्मूला काम आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर किसी चीज के मल्टीप्लाई में 1 हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये सारा कहाँ गया, ये सारा 1 हो गया। ये जो फॉर्मूला है इसको हम वापस लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अगर हम इधर से वर्गमूल लेते हैं, रूट लेते हैं, तो दूसरी साइड रूट हो जाता है, तो इधर तो रह जाएगा R और इधर आ जाएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये जो है उसको हम कोज्या नियम कहते हैं। इस फॉर्मूले में देखो cos थीटा आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोज्या नियम कहते हैं। और
आर इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे अलग अलग केस लेते हैं तो आर की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। और आर की वैल्यू अलग अलग क्या फाइंड की जा सकती है, पहले तो ये लिख देते हैं, यह परिणामी सदिश आर का सूत्र है, साथ में ये भी यही पूज्य नियम है, पूज्य नियम है। पूज्य का मतलब होता है कॉस थीटा और ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे हम करते हैं केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम कॉस 0 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जो कॉस थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, 1। अब आर इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 है तो ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये जो वैल्यू आती है ये मान अधिकतम है, मैक्सिमम, ये मान कैसा है, अधिकतम। तो हमारे पास केस फर्स्ट आ गया है और अब हम निकालने वाले हैं केस सेकंड। केस सेकंड में देखते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। केस सेकंड, अभी क्या करें, अभी हम वापस करते हैं कि आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कितना, 0 आर। तो 0 से किसी को गुणा करने पर पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0 का मतलब पूरा 0। तो ब्रैकेट में ये रहेगा हमारे पास रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड में हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होता है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, वो होता है हमारे पास -1। और जो -1 है तो अब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, कॉस 180। कॉस 180 की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस 180 की जगह हम ये -1 लिख सकते हैं और ये रूट में। तो आर इक्वल टू रहेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये -1 से गुणा करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और ये रहेगा -2pq। ठीक है, अभी आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq कॉस थीटा है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो आर रहेगा हमारे पास p माइनस क्यू। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये न्यूनतम मान है। यहाँ पे फॉर्मूला काम आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पूज्य सूत्र कौन सा है, ये है आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, किसमें, -1। अब इसके लिए अगर हम केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड करते हैं वो हमारे पास क्या आता है, केस 0 पे अधिकतम वैल्यू आती है, मान आता है, और 180 पे न्यूनतम मान आता है, अगर दोनों के बीच का एंगल 180 रहे। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज निकालनी होती है, जो ये परिणामी सदिश आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी। दिशा का मतलब हुआ हमारे पास ये कोण अल्फा फाइंड करना, निकालना है। कोण अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास सीधा सा है, वही त्रिभुज लो जो हमने ACM लिया और ACM में tan थीटा निकाल लेते हैं। जो tan थीटा आएगा उसी से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। अगर tan थीटा के बराबर होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan अल्फा बराबर, क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो tan अल्फा बराबर रहेगा q साइन थीटा बटा p प्लस क्यू कॉस थीटा। लिखते हैं त्रिभुज, कौन सा नाम है इसका, ACM।
ACM में, ACM में क्या करना है अपने को, tan थीटा निकालना है। तो हम निकालते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। डायग्राम में देखें, ये हमारे पास लंब है CM और आधार है AM। जो कोण होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो लंब है और उसके साथ वाली जो साइड होती है वो आधार है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q साइन थीटा और यहाँ पे लिखते हैं P प्लस Q कॉस थीटा। और यहाँ पे एंगल जो है वो हमें अल्फा लेना है, ये अल्फा लेना है। अगर हम डायग्राम को वापस बना देते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम इस टाइप से है, A, C और M। ये है P प्लस Q कॉस थीटा और ये है Q साइन थीटा और ये है R और ये जो एंगल है वो अल्फा है। तो यहाँ से डायरेक्ट देख के हम इसको समझ सकते हैं। और ये जो tan अल्फा है उसका ये फॉर्मूला आ गया है। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Q साइन थीटा ये वाला वो tan इनवर्स में चला जाएगा। हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और फिर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, इस टाइप से लिखा जाता है। ये हो गई tan अल्फा की वैल्यू और ये हो गई tan अल्फा की वैल्यू, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अगर डायरेक्शन पूछे, दिशा पूछे तो कौन बताना होता है और वो हम ये लिख सकते हैं। और अगर tan अल्फा ये है, ठीक है। यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री लेके इनको अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं केस फर्स्ट। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, tan अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा बटा P प्लस Q कॉस थीटा। अब हम करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास tan अल्फा रहेगा Q साइन 0 की वैल्यू 0, P प्लस Q और इसकी वैल्यू 1। तो 0 अपॉन P प्लस Q यानी कि ये रहेगा 0 और ये रहेगा tan अल्फा। tan अल्फा, तो tan अल्फा है तो ये 0 है, तो हम क्या करते हैं कि ये भी रहेगा tan 0, ठीक है। हम यहाँ पे अगर tan की वैल्यू पुट करना चाहे तो tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0, ये हो सकता है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू अल्फा आया तो हम यहाँ पे tan 0, क्योंकि साइन 0 है कॉस 0 है तो tan भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0 डिग्री। तो अगर एंगल ये 0 रहेगा तो अल्फा भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। और अल्फा 0 रहने का मतलब हुआ कि ये जो R है, ये R इसके AM की साइड में रहेगा, मतलब AM और ACM यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। सेकंड बात हम करते हैं, सेकंड काम हम करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेके केस सेकंड। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। और tan 90 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 बटा कॉस 90। तो सारे वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। बोलो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे तो रहेगा tan अल्फा बराबर Q साइन अल्फा का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, P प्लस Q कॉस का क्या रह जाएगा, कॉस 90 की 0। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास tan अल्फा बराबर Q अपॉन P। Q 0 के साथ गुना होके हट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स Q अपॉन P रह जाएगी। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं केस थर्ड। और केस थर्ड क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो साइन 180 कितना होता है, ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये चीज़ें अपना आप याद रह जाती है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आती है ये बेसिक्स है, अगर ये बेसिक हमें अच्छे रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। तो इनको हमें याद रखना ही चाहिए और इनमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अभी cos 180 के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे भी प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा, जबकि ये चीज़ बहुत ही छोटी है। देखते हैं, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और tan 180 इक्वल टू क्या होगा, साइन 180 बटा cos 180।
ठीक है। तो अभी क्या रहेगा कि tan अल्फा इक्वल टू ये q साइन थीटा, q की जगह तो q और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 0 और p प्लस q और इसकी जगह रखेंगे -1। तो tan अल्फा हमारे पास कितना रहेगा 0 रहेगा। तो tan अल्फा क्या करें, tan 180 करें, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री। ठीक है, यहां वापस लिख देते हैं। तो अल्फा कितना आया 180 डिग्री। यहाँ बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है जनरली कि यहाँ पे tan 0 को हमने 0 को tan 0 रखा, जबकि यहाँ पे 0 को हमने tan 180 रखा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कहे, उस चीज को हमने यहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर दिया है, पहले से ही कोई प्रॉब्लम आई नहीं। जैसे कैसे कर दिया है कि अगर साइन 0 है cos 0 है तो tan 0 ही होगा। और यहाँ पे भी ये क्लियर कर दिया पहले से कि साइन 180 है cos 180 है तो tan भी कितना होगा 180 ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा साइन अल्फा, ये पूज्य नियम हमने पूरा सॉल्व किया है, समांतर चतुर्भुज नियम हमने पूरा सॉल्व किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो ज्या नियम आता है, साइन रूल, साइन लॉ, लॉ ऑफ साइन। तो वो हम आगे किसी और वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा।